तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मोर मुकुटवंशी वाले सियावर रामचंद्र भगवान, उमापति महादेव, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। भगवत कृपा से संयुक्त जीवन को जीवित जीवन अनुभूत करते जिज्ञासुवृत्त। कल के सत्संग में आपके सन्मुख उस दिव्य ज्ञान को रखने का प्रयास किया जो ज्ञान सीधे सीधे परमात्मा प्रदत्त है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मदेव की प्रार्थना पर भगवान श्री हरिनारायण ने स्वयं प्रकट होकर के ये दिव्य ज्ञान ब्रह्मदेव को प्रदान किया और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि का सृजन प्रारंभ किया। और जो सृष्टि का सृजन किया ब्रह्मदेव ने असंग होकर किया। ज्ञान
असंगता परोसता है। ज्ञान आपको बंधने नहीं देता। ज्ञान की विशेषता ही यही है, जब तक किसी भी वस्तु का, किसी भी प्राणी का संग है मन में, तो बंधन है। और जब समस्त प्राणियों, यहां तक कि शरीर, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण के संग से भी जब ये अपने आप को विलग अनुभव करता है, तो पूर्णतः असंग हो जाता है। और ये जो असंगता का आनंद है, यही श्रेष्ठतम आनंद है, क्योंकि इसमें व्यथा नहीं है। इसमें समस्त व्यथाओं का हरण करने वाले परमात्मा है। जब तक व्यथाएं हैं, जीवन सुख में हो नहीं सकता, कल्पना की नहीं जा सकती। लेकिन कहते हैं जैसे ही जीवन में परमात्मा का प्रवेश होता है, तो परमात्मा समस्त व्यथाओं को हरण कर लेते हैं। कैसे? कहते यही असंगता का ज्ञान प्रदान करके। असंगता का ज्ञान प्रदान करके जब इस जीव के हाथ में असंगता की खड़ग आ जाती है। असंगता की खड़ग कैसी है? मैं, तू, मेरा, तेरा। इनके बंधन से ये जीव बाहर निकल जाता है। असंगता की खड़क के द्वारा जिस झूठी मैं को अपना मान करके उस मैं के साथ संबंध जोड़ रहा है, उस खड़क के द्वारा उस मैं को काट देता है, तू को काट देता है, मेरे को काट देता है, तेरे को काट देता है, और रह जाती है फिर वास्तविक मैं। और ये वास्तविक मैं कौन सी है? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जहां पर ये मैं और तू का रूप बदल जाता है। अहम ब्रह्मास्मि कहने से मैं ब्रह्म हूं, इस भाव का उदय होता है, और तत्त्वमसि कहने से तू ब्रह्म है, इस भाव का उदय होता है। और जैसे ही मैं ब्रह्म हूं और तू ब्रह्म है, ये मैं और तू दोनों हट करके अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि के माध्यम से मैं और तू हट करके दोनों में जो एक कॉमन भाव है ब्रह्म, उस ब्रह्मी भाव में स्थित होता है, तो न मैं रहता है न तू रहता है, केवल ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है, जो हम सबकी एक वास्तविकता है। इसी वास्तविकता को भगवान ने ब्रह्मदेव को समझाया, और इस वास्तविकता को समझा करके भगवान ने कहा कि तू अब सृष्टि का सृजन कर। एक तो सृष्टि का सृजन है आसक्त होकर के, वासना से संयुक्त होकर के सांसारिक जीव सृष्टि का सृजन करता है, यह सृष्टि के सृजन का हेतु होता है। लेकिन ब्रह्मदेव यहां वासना से संयुक्त नहीं है, कोई कामना नहीं। त्रिगुणात्मक जो खेल है गुणों का, ये जो तीन गुण हैं, इनके माध्यम से ये कह लीजिए कि खेलता है। ईश्वर ने जो ज्ञान प्रदान किया उसके द्वारा, कहते गुणों का बंधन आगे सृष्टि चक्र में जीवों को बांधता चला जाता है, लेकिन स्वयं ब्रह्मदेव इस बंधन से बाहर हैं, दृष्टा हैं, साक्षी हैं, विलग हैं। सृष्टि का सृजन करते हुए उनके अंदर कहीं भी यह भाव नहीं आता कि सृष्टि का कर्ता मैं हूं। जीव
जब भी कोई सृजन करता है तो कहता है ये सृजन मैंने किया है। लेकिन ब्रह्मदेव कहते हैं कि मैंने कोई सृजन नहीं किया, ये गुणों का खेल हो रहा है, गुण गुणों में बरत रहे हैं, गुणों के बरतने से ही सृष्टि का सृजन चल रहा है। सारा खेल गुणों से हो रहा है। ब्रह्मदेव की मान्यता यह है। ब्रह्मदेव आत्मज्ञानी हो गए, और जो भी आत्मज्ञानी हो जाता है, जो भी इस तथ्य को समझ लेता है कि कर्ता में हूं ही नहीं, तो वो शरीर को प्रारब्ध के सहारे खुला छोड़ देता। प्रारब्ध रूपी वायु के सहारे जैसे, ऐसे ही प्रारब्ध के सारे शरीर संसार में यात्रा करता चला जाता है। कब किस मझधार में फंस करके नाव डूब जाए, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं होता। ये शरीर रूपी कांचुली सर्प की कांचुली की भांति कब छूट जाए किसी झाड़ में उलझ करके, कोई लेना देना नहीं, उलझ करके छूट गई, छूट। भगवान ऋषभदेव को आप देखें तो उनके जीवन में यही बात है। उन्होंने शरीर से अपने आप को बिल्कुल विलग कर लिया है, और शरीर से विलग होकर के समस्त संसार से विलग हो गए। संसार से कोई संबंध नहीं रह गया, यहां तक कि भूख प्यास का संबंध भी समाप्त हो गया। मस्ती में कहीं भी शरीर पड़ा रहे या चलता रहे, कुछ लेना देना नहीं। और एक दिन झोंका अग्नि का आया, सारे वन में दावानल प्रकट हो गया, तो शरीर भी अग्नि रूपी हो गया। अग्नि के साथ तादात्म्य संबंध बन गया भगवान ऋषभदेव के शरीर का, और वो अग्नि के साथ एक रूपता को प्राप्त हो गया। और वो तो सदा अग्नि को भी ब्रह्म रूप से ही अवलोकन करते हैं। उनकी दृष्टि में अग्नि भी ब्रह्म है, शरीर भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं तो भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म से विलग जो कुछ कहने में आता है, सुनने में आता है, वो सब ब्रह्म है। इसी भ्रम की निवृत्ति भगवान ऋषभदेव ने दिखाई लीला के माध्यम से, कि किस प्रकार से अग्नि के साथ भी हम एक रूप हो सकते हैं, और अग्नि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम अग्नि से विलग्न हैं। तो पहला भाव यह है कि हम अग्नि से विलग्न हैं, और दूसरा भाव यह है कि अग्नि हमारा ही स्वरूप है। जब हमारा ही स्वरूप हो जाए तो फिर अग्नि हमारा क्या बिगाड़े? अग्नि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नैनम दहती पावत है। भगवान श्री कृष्ण ने यही बात तो कही, नैनम दहती पावत है, कि अग्नि मुझे जला नहीं सकती है। क्यों नहीं जला सकती? क्योंकि अग्नि मुझसे सत्ता पा रही है। मैं अग्नि से सत्ता नहीं प्राप्त कर रहा हूं। अग्नि की सत्ता से मेरी सत्ता नहीं है, बल्कि मेरी सत्ता से अग्नि की सत्ता। नैनम दहती पावक है। इस आत्मा की सत्ता से ही अग्नि सत्तावान है। अग्नि का जो रूप है वो आत्मा की वजह से है, परमात्मा की वजह से है। इसलिए अग्नि परमात्मा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जैसे आकाश की वजह से वायु की सत्ता है, अग्नि की सत्ता है, जल की सत्ता है, पृथ्वी की सत्ता है। आकाश में है ना सबकी सत्ता। ये आकाश का कुछ बिगाड़ पाते हैं क्या? पृथ्वी में कितनी ही जबरदस्त हलचल हो जाए, कितने ही भूकंप आ जाए, पृथ्वी उलट पुलट हो जाए, बहुत बार हुई है। आप चिंतन करके देखें, एक वैज्ञानिक तथ्य है कि ये जो कोयले की खानें हैं, कोयले की खान आपने सुना होगा, हो सके किसी ने देखा भी हो। कहीं कहीं किलोमीटर गहरे धरती में खुदाई करते चले जाते हैं, गहराई में जाकर के कोयला निकालते जाते। ये कोयला कहां से बना?
कहते हैं कि कभी धरती उलट पुलट हुई, उलट पुलट होने में ये जितने भी प्राणी थे, जितनी भी वनस्पति थी, उलट पुलट होकर के ये सारी धरती के अंदर दब गई और एक बहुत लंबी रासायनिक क्रिया हुई। और रासायनिक क्रिया होने के बाद ये सारे शरीर और ये सारी वनस्पति, पेड़ पौधे आदि जो थे, इन सब ने कोयले का रूप ले लिया। और ये छोटी छोटी वस्तुओं में भी अनेक बार देखने में आता है। कई बार गड्ढा खोदते हुए कहीं से भी कोयला निकल आता है। उसका कारण यह है कि वहां पर कभी उथल पुथल कुछ हुई और कोई चीज वहां दब गई, वो कोयला बन जाती है। लकड़ी कोयला ही बन जाती है, स्वतः बन जाती है। मनुष्य का शरीर कोयला ही बन जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि सृष्टि में उथल पुथल हुई। मोहनजोदड़ो, ये जो हड़प्पा ये सभ्यता कहते हैं पहले थी, इसमें भी तो यही हुआ है। दब गई नीचे, धरती नीचे बैठ गई है कह लीजिए। अगर उलट पुलट हो जाती तो वो शायद खंडर ना मिलते, लेकिन चूंकि वहां पर वो खंडर मिलते हैं, मकान मिलते हैं, कमरे मिलते हैं, उस तरह की इमारतें, उनके अवशेष मिलते हैं, तो इसका मतलब धरती वहीं के वहीं नीचे के नीचे बैठ गई। शायद इसलिए मिलते। तो ऐसा सृष्टि में बहुत बार हुआ है, होता रहता है कि धरती हिलती रहती है, हलचल होती रहती है धरती में, लेकिन धरती की हलचल से आकाश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धरती की हलचल से तो वायु के ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता है? नहीं पड़ता। ऐसे ही कहते हैं कि जल में हलचल हो जाती है कई बार। जल में जब हलचल होती है तो समुद्र में तूफान आ जाते हैं, और जब समुद्र में तूफान आता है तो समुद्र के किनारे के जितने नगर हैं, ग्राम हैं, वहां पर जो सभ्यताएं हैं विनिष्ट हो जाती है। बड़ी भयंकर सुनामी हमने आपने सुनी, हो सकता है किसी ने वो देखी भी हो, टेलीविजन पर तो देख ली हम लोगों ने, लेकिन सुनी। लाखों आदमी मारे गए, करोड़ों प्राणी मारे गए। केवल मनुष्यों की तो बात नहीं, और प्राणी भी तो हैं, करोड़ों प्राणी मारे गए। कितनी जबरदस्त हलचल हुई समुद्र में कि पूरे के पूरे गांवों को बहाकर ले गई समुद्र की लहर। कितना विकराल रूप था वो जल का, सोच के देखें। केदारनाथ में थोड़ा सा विकृति हुई जल में, थोड़ी सी हुई, बहुत ज्यादा विकृति नहीं थी, थोड़ी सी विकृति। क्या? एक बादल का टुकड़ा फट गए। कितने बादल होते हैं आप सोच के देखो, जब बरसात होती है कितने बादल होते हैं, लेकिन एक बादल का टुकड़ा फटा केवल। और वो बादल का टुकड़ा जब फटा तो कितने लोग काल के मुंह में समा गए। कितनी देर लगी? अभी हादसा हुआ बद्रीनाथ के पास। क्या हुआ? एक ग्लेशियर, एक केवल, हजारों ग्लेशियर होंगे, उनमें से केवल एक ग्लेशियर बैठ गया। में ग्लेशियर है, गर्मी पाई, वो पिघलने के बजाय जब वो नीचे से जैसे पिघला, गर्माहट मिली नीचे से, तो उसने अपनी जगह को छोड़ दिया जो चिपका हुआ था, और बह करके पहाड़ी रास्ते से जो नदी बह रही थी उस नदी में आ गया उसका पानी। और जब वो फटा, गिरा, तो उसके साथ में मलबा स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से मलबा आ जाता है। अब जो भी रास्ते में आज सबको बहा करके ले गया, सबको अपने अंदर समा लिया। आज भी सैकड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जिनके शरीर नहीं मिल पाए, कारण कि पानी के साथ में जो मलबा आया। पानी से आदमी बच सकता है, लेकिन साथ में मलबा भी आया, दोनों चीज मिल गई, धरती भी मिल गई और जल भी मिल गया। और उन दोनों के मिलने से जो तैराक होते हैं वो पानी में, जब पानी प्रबल वेग के साथ आता है तो कोई कोई बच भी जाता है उसमें,
यद्यपि ऐसी पहाड़ी जगह पर उसका बचना मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ ही दूर जाने के बाद एकदम नीचे गिरता है पानी। भाई ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें फिर बचना मुश्किल, लेकिन तैराक कोई हो सकता है बच जाए। लेकिन जब मलबे के साथ जल आया तो फिर बचने की संभावना रही, क्योंकि वो मलबे में दबता चला गया। तैराक भी हो, कितनी भयंकर दुर्घटना हुई। तो पृथ्वी में विकृति आई, जल में विकृति आई, बड़े भयंकर विनाश हो जाते हैं। लेकिन आकाश का कुछ बिगड़ा क्या? आकाश अपनी प्रतिष्ठा में ज्यों का त्यों अचल, उस पर कुछ नहीं फर्क पड़ा। आकाश तो वहां जैसा पहले थे वैसे अब भी है, उस समय भी वैसे था वैसे रहा। ऐसे अब अगर हम बात करें अग्नि की, अग्नि भी जब रौद्र रूप धारण करता, तो रोज की घटनाएं हो गई अग्नि के रौद्र रूप की। पहले तो कभी कभी सुनते थे, अब तो रोज ही दावानल प्रकट सुनते पुणे में लग गई। अग्नि के ऐसे भयंकर भयंकर रूप, आग लगे और बेचारे प्राणी उसके अंदर जो भी हैं, पता नहीं कैसे कोई जान बचा पाता है, कोई नहीं बचा पाता है। कितने प्राणी उन अग्नि की लपटों में जल करके भस्म हो जाते हैं। कैसे तड़प तड़प करके वो प्राण गंवाते होंगे अग्नि में फंसने के बाद, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं, जिंदे जल जाते बेचारे। कितनी दर्दनाक स्थिति होती होगी, कल्पना करने मात्र से हृदय सिहरता। लेकिन इतने दावानल प्रकट होते हैं, आकाश के ऊपर कोई फर्क पड़ा क्या? बिल्डिंग की बिल्डिंग जल करके नीचे गिर गई, मलबे का ढेर बन गई, लेकिन आकाश अपनी प्रतिष्ठा में अचल खड़ा रहता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे आकाश अग्नि के विकार से विकारित नहीं होता, जल के विकार से विकारित नहीं होता, पृथ्वी के विकार से विकारित नहीं होता, और वायु के विकार से भी विकारित नहीं होता। आपने सुना होगा कई बार बारिश नहीं, एक हवा का तूफान आता है, बवंडर, आंधी जिसको हम कहते हैं, आती है। गत वर्ष भी आई आंधी, और हमारे पूर्वी इलाके में, बिहार में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में सैकड़ों लोग उस आंधी की चपेट में आकर के बस उड़ते चले गए। उड़े तो उड़ करके नीचे गिरी बेचारे, और गिरे तो वहीं प्राण निकल गए। हर साल होता है ऐसा। ये वायु का विकार है। वायु जब विकारित हो जाती है, अपने साथ न जाने कितने लोगों की जान ले लेती है। लेकिन कितना भी वायु का विकार हो, वो भी आकाश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। तो इससे सिद्ध होता है कि चारों भूतों के विकारित होने पर आकाश असंग रहता है, क्योंकि आकाश उनको अस्तित्व दे रहा है। तो जो अस्तित्व दे रहा है उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के विकार से आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता है। अग्नि, जल और पृथ्वी के विकार से वायु का कुछ नहीं बिगड़ता है। जल और पृथ्वी के विकार से अग्नि का कुछ नहीं बिगड़ता है। पृथ्वी के विकार से जल का कुछ नहीं बिगड़ता है। और इसी बात को अगर आगे हम कहें, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पांचों भूतों के विकार से अहंकार का कुछ नहीं बिगड़ता है, महतत्व का कुछ नहीं बिगड़ता है। ये आकाश में विकार कैसे आ गए जी? आकाश का विकार है शब्द। जब शब्द कान फाड़ू शब्द हो जाए, सोचें, ध्वनि के माध्यम से इसका विकार हम देख सकते हैं। और वैसे जो है भाई, ये जो पांच विकार, पांच भूत हैं, इनके विकार शरीर में रोज दिखाई देते हैं। और सबसे ज्यादा आकाश का ही विकार होता है। सबसे ज्यादा प्रभाव आकाश का ही होता है। सोचो,
किसी के रूप को आंख ने देखा, किसी भी नजर से देखा, कितनी प्रतिक्रिया होगी। और अगर यदि वहां पर वाणी से शब्द निकल जाए तो कितनी प्रतिक्रिया होगी। देखो, चिंतन करके घर में, परिवार में रोज, चाहे हम प्रेम की बात करें या तकरार की बात करें, उसमें वाणी का ही सबसे बड़ा योगदान है। वाणी का जो योगदान है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वाणी ही सबसे प्रमुख है। वाणी ही घरों को बांध लेती है प्रेम के बंधन के द्वारा, और वाणी ही घरों में बिखराव उत्पन्न कर देती है कटु वाणी के द्वारा, निंदा के द्वारा, चुगली के द्वारा। इसलिए बार बार बड़ा प्रसिद्ध दो लाइनें आती हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, ओरन को शीतल करे आपन शीतल हो। इन लाइनों को गुनगुना सब लेते हैं और सबके स्मरण भी है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपन शीतल हो। क्या कभी समझने का प्रयास किया? क्या कभी अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है? क्या वास्तव में अपने जीवन में हम इसको उतार पाए हैं क्या? सबसे पहली बात यह है चिंतन करने। क्या हम ऐसी वाणी बोलते कि मन का आपा खोए? हम मन के अंदर जो ईगो बैठी है, मैंपना बैठा हुआ है, अहंकार बैठा हुआ है, कि उसे कभी खो पाते हैं क्या? उससे बाहर निकल पाते हैं क्या? उसी के वशीभूत होकर के लड़ते झगड़ते रहते हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह से, पशु बन जाते हैं। यही तो होता है। मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आपन शीतल हुई। और अगर यदि आपने इस आपे को खो दिया, इस मैं को खो दिया, इस अहंकार को खो दिया, अपने अंदर से इन सबको मिटा दिया, तो ओरन को शीतल करे। कहते दूसरे को शीतलता मिलती है, दूसरे को सुख मिलता है, दूसरे को अच्छा लगता है। और जब दूसरे को अच्छा लगता है, आपन शीतल होए, तो आपके मन की ग्रंथियां, उलझी पुलझी हुई ग्रंथियां सुलझ जाती हैं। आपका मन शांत हो जाता है, आपका मन विकारित नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द विकार है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विकार है। इस शब्द को दिशा देने की आवश्यकता है। अगर शब्द को दिशा मिल जाए सही, तो शब्द ब्रह्म, ये शब्द ही ब्रह्म बन जाता है। जिसको भी ब्रह्म का ज्ञान हुआ है, वो शब्द से ही हुआ। हमेशा शब्द से ही ज्ञान होता है। एक तो अगर यदि आप जो है कबीर पंथियों में जाएं, तो वे जो भजन उनके लिखे हुए हैं, उनको शब्द कहते हैं। वो शब्द को शब्द कहते हैं। कहते हैं भाई शब्द, शब्द से ज्ञान होगा। यद्यपि उनके भजन है वो आत्मज्ञान से संयुक्त है। तो कहने का वहां उसका भाव क्या है कि जो ये शब्दों का निर्माण हुआ है विभिन्न महान पुरुषों के द्वारा, ये कबीर के द्वारा, कहते हैं इनसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। इन शब्दों को जानो, इनको पहचानो, इनके द्वारा जीवन को जियो, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। वहां पर कहने का भाव शब्द का ये है। और वैसे अगर यदि देखा जाए, वो तो चलो उनकी कबीर पंथियों की बात है। अन्य भी किसी में भी आप बात करो, कोई भी मत हो, पंथ हो, मजहब हो,
ज्ञान देने का तरीका दूसरा है कौन सा? शब्द के अतिरिक्त। पुस्तकों में जो लिखा हुआ है, जो ये आप मेरे सामने श्रीमद् भागवत विराजमान है, इसको मैं शब्द के माध्यम से ही तो आपको प्रदान कर रहा हूं। सुखदेव जी ने शब्द ही तो परीक्षित जी को प्रदान किए। भगवान श्री कृष्ण ने शब्द के द्वारा ही तो अर्जुन को उपदेश दिया। अवधूत दत्तात्रेय जी ने शब्द के द्वारा ही तो यदु महाराज को उपदेश दिया। कपिल भगवान ने शब्द के द्वारा ही देवहूति को ज्ञान दिया। जड़ भरत जी ने शब्द के द्वारा ही रघुगण को ज्ञान प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने शब्द के द्वारा ही भगवान श्री राम को ज्ञान प्रदान किया। भगवान शंकर ने शब्द के द्वारा ही वशिष्ठ जी को ज्ञान प्रदान किया। कुंभज ऋषि ने शब्द के द्वारा ही राम कथा को, भगवान को श्रवण कराया। सारे शब्द ही तो हैं। इसलिए शब्द की जो महत्ता है, आकाश की जो महत्ता है, हमारे जीवन में सबसे अधिक है। शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। जितने भी संसार के गुरु हैं वो इस शब्द से ही ज्ञान कराते हैं। ये शब्द ही प्रदान करते हैं। गुरु मंत्र क्या है? गुरु मंत्र केवल कान में मंत्र फूंक दिया, ये कहते हैं ना भाई, सदगुरु से कान में मंत्र फूंकवाना चाहिए। और कुछ जो कर्मकांडी कह लीजिए या अल्पज्ञानी कह लीजिए, उन्होंने इसका क्या भाव निकाला कि गुरु से जो मंत्र लेना चाहिए यहां कान में ही लेना चाहिए, कान से सटा के गुरु जी उनको मंत्र दें। अरे कहने का भाव ये नहीं है। भाव ये है कि गुरु जी से जो ज्ञान प्राप्त करो, आत्मज्ञान करो, वो कानों के माध्यम से आपके हृदय में जाता है। कान माध्यम है, कान में वो मंत्र जाते हैं। मैं यहां से बोल रहा हूं तो आप सबके कानों में जा रहा है, और मैं आपके कान के निकट ले जाकर के बोलूं, कुछ नहीं सुनेगा। बता दूं आपको, अभ्यास करके देख लेना, पूछ लेना। अगर यदि कान से मुंह लगा करके मैं बोलूं, आपको एक शब्द नहीं सुन सकता, क्योंकि कान उसको ग्रहण ही नहीं करेगा, उसकी शक्ति नहीं है इतनी ग्रहण करने की। देख लेना कभी सुन के इस तरह से कान में, जो कोई कई बार बच्चे आते हैं ना, अपने माँ बाप के कान में आके कुछ कहने लगते हैं, कुछ नहीं सुनता, कहते हैं थोड़ा दूर से बोल, तभी सुन पाता है। तो जो गुरु जी का मंत्र है, गुरु जी का मंत्र क्या है? ये शास्त्र ही गुरु जी का मंत्र है, जो परंपरा से भगवान ने प्रदान किया है, यही गुरु जी का मंत्र है। जो ब्रह्मदेव को भगवान ने प्रदान किया है चतुश्लोकी भागवत का ये ज्ञान, चतुश्लोकी भागवत का जो ज्ञान है, जो सबसे पहले गुरु, सृष्टि के सबसे पहले कौन है? गुरु यही है, भगवान श्री हरि नारायण, जिन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। और दूसरे गुरु ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी ही सबसे पहले व्यास कहलाते हैं। हमारी जो व्यास की श्रृंखला है, उस व्यास में सबसे पहले व्यास ब्रह्मदेव ही हैं। वैसे 28 व्यास हो चुके हैं इस कल्प में। जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं, वो 28वें व्यास हैं, आपको बताएं। सबसे पहले व्यास ब्रह्मा जी है। यहीं से व्यासीय पद्धति प्रारंभ हुई है। व्यास आए, विष्णु रूप आए। व्यास कौन है? विष्णु रूप है, और विष्णवे व्यास है, विष्णु ही व्यास है, क्योंकि वही सबके अंदर विराजमान है। विष्णु माने व्यापक तत्व। विष्णु का जो अर्थ होता है वो व्यापक होता है। ब्रह्म के अंदर वही बैठा हुआ है, ब्रह्मा उनसे भिन्न नहीं है। ब्रह्मा के माध्यम से ही वो उपदेश देते हैं, शिव के माध्यम से वो उपदेश देते हैं। इसलिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु ब्रह्मा जी गुरु हैं, भगवान विष्णु गुरु हैं, महेश्वर गुरु हैं। इस तीनों गुरु हैं, इनसे ज्ञान प्रदान किया गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। ये कहने का भाव क्या है?
जो वास्तविक सदगुरु है उसने उस ब्रह्म तत्व को अपने आप में अनुभूत कर लिया है। जो ब्रह्मा विष्णु और शिव ने ज्ञान दिया है सृष्टि में, उन्होंने किसी भी गुरु के माध्यम से उस ज्ञान को प्राप्त किया है और उस ज्ञान को प्राप्त करके उस ज्ञान में जी रहे हैं। उस ज्ञान को उन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया है, अनुभूति हो गई जिनको अब आत्म तत्व की, उन्हीं के लिए कहा, उन्हीं के लिए ये कहा है। गुरु को प्रब्रह्म वहीं पर कहा गया, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म। साक्षात पर ब्रह्म है। कौन सा गुरु पर ब्रह्म है? जो ब्रह्मनिष्ठ भी है और ब्रह्मवित्त भी है, उस गुरु की बात की गई है, वो पर ब्रह्म। सांसारिक लौकिक सामान्य कोई मंत्र प्रदाता, कोई परोपकार कर्मों में लगाने वाला, वे सूचक गुरु हैं, वाचक गुरु हैं, सदगुरु नहीं। सदगुरु तो वही है जो केवल परब्रह्म का उपदेश करता है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए मैं ऐसे गुरुदेव को बारंबार नमन करता हूं, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और शिव के उपदेश को शीश के हृदय तक पहुंचाया है। ऐसे गुरुदेव को हम बारंबार नमन करते हैं। मेरा बारंबार प्रणाम। ऐसे गुरु को मेरा बारंबार प्रणाम है। लेकिन प्रणाम का मतलब भी क्या है? प्रणाम का मतलब भी यहां पर यही है कि मैं उस ज्ञान को ग्रहण करने के उपरांत प्रणाम कर रहा हूं। और ये प्रणाम अहम ब्रह्मास्मि वाला प्रणाम है। जब आत्मबोध हो जाता है तो आत्मबोध होने के उपरांत का ये ज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मा, अहम ब्रह्म। गुरु का जीवन में बहुत महत्व है। गुरु बिन भव निधि तरह ही न कोई, गुरु बिन भव निधि तरह ही न कोई, चाहे बिरंची संभूषम हो। कहते गुरु के बिना भवनिधि को कोई भी तर नहीं सकता, कोई पार नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्मा और शिव भी क्यों ना हो। ब्रह्मा और शिव भी भगवान से अवतरित होकर के उनसे ज्ञान प्राप्त करके भवनिधि से पार हुए। ब्रह्मा और शिव ने भी भगवान से ही ज्ञान को प्राप्त किया है। और जिसने भी इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया वही एक रूप हो जाता है परमात्मा के साथ, फिर कोई भेद नहीं रहता है। आत्मज्ञान की दृष्टि से ज्ञानी में और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। आत्मज्ञान की दृष्टि, शरीर की दृष्टि से नहीं है। शरीर की दृष्टि से भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है, जीव अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति वाला है, परिच्छिन्न है, वो व्यापक है, ये सीमित। लेकिन ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से फिर कोई भेद रहता ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में आकर के सब एक हो जाता है। वहां पर जीव जगत और ईश्वर तीनों प्रकार की भ्रांति निवृत्त हो जाती है। अपने से भिन्न जगत के सत्यपने की भ्रांति दूर हो जाती है। अपने से भिन्न जगत कोई सत्य नहीं है, बल्कि सब एक रूप ही है। एक ही ब्रह्म का स्वरूप जगत है, एक ही ब्रह्म का स्वरूप जीव है। वही ब्रह्म ईश्वर रूप में विराजमान, वही जीव रूप में विराजमान, वही जगत के रूप में विराजमान। तो जीव जगत और ईश्वर तीनों में जब एक ब्रह्म की एकता को अनुभूत कर लिया जाता है तो सारे भेद भ्रांतियों की निवृत्ति हो जाती है। न संग भ्रांति रहती, न विकार भ्रांति रहती, न भेद भ्रांति रहती, न जगत की सत्य बनने की भ्रांति रहती। रह जाता है एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म। शब्द से यही बोध होता है। शब्द के द्वारा इसी का बोध कराया जाता है, शब्द के द्वारा इसी को समझा जाता है। ब्रह्मदेव को भगवान यही समझा रहे हैं
ये जो चतुश्लोकी भागवत है, इसमें ब्रह्मदेव को भगवान यही समझा रहे हैं, कोई दूसरा मंत्र नहीं दिया। मंत्र तो सही पूछो तो भक्तों के लिए होता है। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मंत्र भी ले लेना चाहिए। मंत्र बड़ा सहायक होता है। ये भक्ति वाला भी जो मंत्र होता है, ये भी बड़ा हितकारी होता है, बड़ा लाभकारी होता है। जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए, और गुरु से मंत्र भी जरूर ले लेना चाहिए। अब मंत्र दो प्रकार के हैं। अगर भक्ति योग की बात करें तो भक्ति योग के मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण इत्यादि। ये भक्ति योग के मंत्र हैं। और अगर यदि ज्ञान योग के मंत्र की बात करें तो ज्ञान योग क्या है कि गुरु के चरणों में बैठकर के शिष्य आत्मज्ञान का उपदेश प्राप्त करे। ये है मंत्र। ये संजीवनी विद्या है, जिससे मृत्यु से पार होकर के अमरता की प्राप्ति हो जाती है। यही होता है वास्तविक गुरु मंत्र, जो गुरु को अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न करने के उपरांत, शास्त्र बार बार ये बात जरूर कहता है। क्यों कहता है? कभी चिंतन करके देखें, क्या गुरु को सेवा की आवश्यकता है? गुरु को सेवा की आवश्यकता है क्या? गुरु को सेवा की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी कहता है शास्त्र कि गुरु की सेवा जरूर करें, अवश्य करें, और बहुत करें, लिमिट से बाहर करें। लिमिट में नहीं, अनलिमिटेड। क्यों? लिमिटेड को पाना चाहते हो क्या? लिमिटेड, सीमित, सीमित को पाना चाहते हो क्या? सीमित को पाना चाहते हो तो सीमित सेवा, और अनलिमिटेड असीमित को पाना चाहते हो तो असीमित सेवा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान कह रहे हैं कि सेवा करो। गुरु को सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितनी सेवा करोगे, जितनी अधिक सेवा करोगे, जितने मन से सेवा करोगे, जितने तन्मय होकर सेवा करोगे, जितना प्रेम समर्पित करोगे, आपकी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, आपकी निष्ठा बढ़ती चली जाएगी, आपका विश्वास बढ़ता चला जाएगा, और वो विश्वास सहायक होगा आत्मज्ञान प्राप्त करने। इसलिए सेवा का विधान किया गया है। गुरु की हर प्रकार से सेवा करें, और वो सेवा करें जो गुरु को अच्छा लगता हो। जो भी चीज गुरु को अच्छी लगती हो वो सेवा करें। जैसे जब कोई लय के साथ आत्मज्ञान का भजन बोलता है, वैराग्य का भजन बोलता है, तो गुरु को अच्छा लगता है। स्वाभाविक बात है, क्योंकि उससे परख होती है कि ये जो इसके अंदर भरा हुआ वही तो बोलेगा। भजनों के माध्यम से भी गुरु परख लेते हैं कि इसके अंदर क्या भरा है, क्योंकि जिसकी जिस चीज में रुचि होती है वो उसी चीज को याद करेगा। भक्ति में रुचि होगी तो भक्ति के करेगा, वैराग्य में रुचि होगी तो वैराग्य के करेगा, और अगर यदि ज्ञान में रुचि होगी तो ज्ञान के करेगा। ये अपना परीक्षण आप स्वयं भी कर सकते हैं। बुरा कोई नहीं है, सारे अच्छे हैं, सारे उन्नति के प्रतीक हैं, सारे आपको ऊपर ले जाने वाले हैं। अगर भक्ति के भजन आपके जीवन में नहीं समाये पहले, तो आपके अंदर मिठास नहीं आ सकती, आपके अंदर प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद अगली सीढ़ी पर चढ़ना जरूरी है। अब वैराग से संयुक्त जीवन को जिए, और वैराग से संयुक्त जीवन को जब आप जिएंगे तो उसमें भक्ति की मिठास वो आपको और ऊपर उठा देगी। ऊपर उठा देगी। कैसे ऊपर उठा देगी? जैसे छाछ में माखन ऊपर उठ जाता है, डूबता नहीं है। तो ऐसे भक्ति में जब ये प्रेम शामिल होता है ना, और फिर उसके बाद वैराग्य जीवन में आता है, तो वैरागी को भक्ति अपने ऊपर, अपने शीश पर विराजमान कर देते, अपने शीश पर बैठा देते। भक्ति की विशेषता है, भक्ति वैरागी को अपने शीश पर धारण कर लेती है। और वैराग्य से संयुक्त इस महान पुरुष को जब
भगवान के सामने प्रस्तुत करती है, तो वो ज्ञान स्वरूप भगवान उस वैराग्य और भक्ति संयुक्त अधिकारी पात्र को अपने साथ एक रूपता प्रदान कर देते हैं। ये भगवान की विशेषता है। वे भक्ति के द्वारा दिए गए उस तोहफे को कह लीजिए, उस उपहार को कह लीजिए, गिफ्ट, उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए सारी बातें आपकी वाणी से पता चल जाता है कि आप कहां टिके हुए हैं, आपके कर्म से पता चल जाता है कि आप कहां टिके हुए हैं, अभी कौन सी स्थिति में हैं। आप जहां जहां घूमने जाते हैं उससे पता चल जाता है कि आप किस स्थिति में हैं। जो जो आप बोलते हैं उससे पता चल जाता है। आपकी रुचि को देखकर आपके गुणों का पता चल जाता है कि आपके अंदर कौन सा गुण है। आपकी चांचल्यता बता देती कि अब तो रजोगुण भरा पड़ा है, सतोगुण नहीं आया। आपकी शांत स्वरूपता बता देती है कि आप सतोगुणी भाव से संयुक्त हैं। आपकी स्थिरता, अचलता, अविचलता बता देती है कि अब आपके अंदर सतोगुण भरता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सतोगुण की पहचान यही है कि शांत होता चला जाता है, अविचल होता चला जाता है, अचलता। ये पहचान है सतोगुण की। और सतोगुण एक दिन आपको बिल्कुल शांत कर देता है। आपकी वृत्तियां एकदम शांत हो जाती हैं। आपका मन संसार में भटकना बंद हो जाता है। तो परमात्मा को तो ऐसा ही उपहार चाहिए भाई। ऐसा ही मन आप परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। परमात्मा ऐसा ही मन चाहते हैं, ऐसा ही भाव चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके तू अमना हो जा। ए मना, जिस मन में कोई भी वृत्ति ना हो, जिस मन की सारी वृत्तियां शांत हो गई हो, सब वृत्तियां, कोई वृत्ति ना रही, मन ब्रह्म स्वरूप हो जाए। मन में एक ब्रह्म स्वरूपता के अतिरिक्त और कुछ भी ना रहे, ऐसा मन चाहता है परमात्मा। और ऐसा जिसका मन हो जाता है, और ऐसा मन होने पर भगवान ने ब्रह्मदेव का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर कहने लगे कि चिंता मत करो, तुमने तप किया है ना, तप के द्वारा शुद्धिकरण किया है ना, तपाया है ना अपने आप को, तुमने विकारित ना होकर के इस मन को विकारों में न ले जा करके मेरी ओर लेकर के आए हो। निर्विकार मन है, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ पकड़ रहा हूं। यहां पर ब्रह्मदेव का हाथ भगवान ने अपने हाथ में ले लिया और उसके बाद अपना ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। कौन सा ज्ञान दिया है? ये ज्ञान बड़ा अद्भुत है, बड़ा दिव्य है, बड़ा अलौकिक है। कहते हैं अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चादहम यदैतच्च यो ववशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ये चतुश्लोकी भागवत का सबसे पहला दिव्य मंत्र है। अहमेवा समेवाग्रे। कहते हैं कि अभी है ब्रह्मदेव सृष्टि का प्रारंभ नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जैसे मैं कहूंगा वैसे तुम आगे सृष्टि का सृजन करोगे। अभी सृष्टि का प्रारंभ नहीं हुआ। कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ से पूर्व, तुम्हारे अवतरण से पूर्व भगवान ने एक सृजन किया ब्रह्मदेव का, लेकिन ब्रह्मदेव के सृजन से पूर्व कहते केवल मैं हूं। परमात्मा के अतिरिक्त
और कुछ भी। अहमेव समेव, सब कुछ केवल एक मैं हूं, मुझसे भिन्न दूसरा कुछ नहीं। ऐसा परमात्मा का स्वरूप है, और इसी स्वरूप में सारा सृजन होता है। जहां और कुछ भी नहीं, न दिन है न रात है, अंधेरा और उजाला नहीं है अभी, क्योंकि कोई सृजन नहीं हुआ है। अंधेरा और उजाले की जो कल्पना है वो कब होती है? जब सूर्य का निर्माण हो जाता है। जब सूर्य प्रकट हो जाते हैं, आदित्य प्रकट हो जाते हैं, तब पता चलता है। और आवश्यकता भी नहीं है वहां पर अभी तक, क्योंकि ब्रह्मदेव जो उपदेश प्राप्त कर रहे हैं भगवान नारायण से, उन नारायण की अगर हम बात करें, वो तो स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश है। उन्हें किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, अपितु दूसरे भी जितने प्रकाशित होने वाले प्रकाश हैं, प्रकाश के स्रोत हैं, वो सब के सब उनकी शक्ति से प्रकाशित हो रहे हैं। वो सारे परमात्मा से ही अस्तित्व पा रहे हैं। परमात्मा ही उन सबको शक्ति दे रहा है, अस्तित्व दे रहा है। यस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, वेद भगवान कहता सर्वम इदम विभाति, कहते जिसके भाष्य से, यस्य भाषा, जिसके प्रकाश से, जिसकी शक्ति से, सर्वम इदम विभाति, ये सबका सब प्रकाशित हो रहा है, सबका सब दृश्यमान हो रहा है, सबका सब सूर्य, चंद्रमा, तारे, यदादित्य कथम तेजो, कहते आदित्य में जो तेज है वो तेज मेरा ही है। जिसके द्वारा आदित्य सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है वो तेज मेरा ही है। एक ही आदित्य पृथ्वी को भी प्रकाशित कर रहा है और अन्य ग्रहों को भी प्रकाशित कर रहा है। केवल पृथ्वी प्रकाशित नहीं हो रही, ये असंख्य सितारे, चंद्रमा को भी प्रकाशित सूर्य ही कर रहा है, इन तारों को भी प्रकाशित सूर्य ही कर रहा है। और कहते हैं सूर्य जिससे प्रकाशित हो रहा है वो परमात्मा है। तो भगवान श्री हरि नारायण ब्रह्मदेव को यही बता रहे हैं कि सृष्टि के सृजन से पूर्व जो तुम देख रहे हो आज, वो सब मेरे अतिरिक्त तो कुछ देख ही नहीं, क्योंकि मुझसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। और मुझसे भिन्न की जो बात की जाएगी वो उसका सृजन तुम्हें करना है, उसका तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। तो है किस तरीके से सृष्टि का सृजन होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उस सृष्टि का सृजन करते हुए कहते हो सारी सृष्टि के कण कण में, उसकी रग रग में मैं ही विराजमान रहूंगा, क्योंकि मैं व्यापक हूं। मुझसे वो सब सत्ता पाएंगे, मुझसे वो तेज पाएंगे, मुझसे वो शक्ति पाएंगे। मैं उनका आधार भी हूंगा और मैं अधिष्ठान भी हूंगा। आधार और अधिष्ठान। इस अंतरिक्ष में कितने पिंड घूम रहे हैं, कितनी तेजी से घूम रहे हैं, क्या व्यवस्था बनाई है कि कोई भी पिंड एक दूसरे से टकराता नहीं है। कितने सूरज चांद सितारे, कैसे रहा सबको धान। धन धन है तेरी कारीगिरी करता, धन धन है तेरी कारीगिरी करता।
नर तन सा चोला सील दिया, सुई धागा हाथ में कहीं नहीं। पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, हाथ कतरनी कहीं नहीं। भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं। रत्ती भर न्याय में फर्क पड़े ना, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं। बरसे जल जंगल एक करे, आकाश में सागर कहीं नहीं। घटा चतुर्मासी चढ़ आवे, बरस के बहा दे जलधार। धन धन है तेरी कारीगिरी करता, धन धन है तेरी कारीगिरी करता। कैसी कारीगिरी है? ये जो सारी कारीगिरी बताई, यही सब भगवान ब्रह्मदेव को समझा रहे हैं, किस प्रकार से जगत का सृजन करना। कहते जगत में कितनी भिन्नता की, पत्ते पत्ते की कतरन न्याय। एक एक पत्ता पत्ता बिल्कुल भिन्न स्वरूप का होगा। शरीर पर जितने रोम हैं, बाल हैं, सब भिन्न स्वरूप का होगा। कोई भी दो एक जैसे नहीं हो सकते। कैसी अद्भुत कारीगरी। आप सोच के देखो, व्यक्ति के शरीर पर लाखों बाल होंगे, लाखों। तो इस सृष्टि में जितने प्राणी हैं, उनके शरीरों पर कितने बाल होंगे। और अब से पहले कितनी लंबी चौड़ी सृष्टि लगभग 2 अरब वर्ष से इस कल्प में चली आ रही है। इस कल्प की बता रहा है। और ऐसे ऐसे कितने कल्प हो चुके हैं, सोच के देखिए। उसमें कितने प्राणी, कितने बाल, कितने पत्ते पेड़ों के, लेकिन कोई भी 2 पत्ते, कोई भी 2 बाल एक जैसा नहीं। ये विशेषता है उस परमात्मा की। कैसा सृजन किया है ब्रह्मदेव ने, बड़ा अद्भुत है, बड़ा दिव्य है। ये भगवान से शक्ति पाकर के ऐसा अद्भुत सृजन हुआ है, अलौकिक सृजन। लौकिक हमें कुछ दिखता है, लेकिन उसके पीछे जो अलौकिकता होती है वो कुछ और होती है। इस लौकिकता में जो अलौकिकता छिपी हुई है, उसी को समझना है, उसी को जानना है, और उसी को जान करके तरति शोकम आत्मवित्, आत्मवित् उसी को जान करके शोक से पार हो जाता है। तत्र कैसो कै मोह है एकत्वमनु पश्यति। फिर कहां शोक और मोह की बात रह जाती है, केवल एक परमात्मा मात्र की बात रह जाती है। एक ही परमात्मा। तत्र कैसो कै मोह है एकत्वमनु पश्यति। शोक और मोह नहीं रह जाता जब एक के दर्शन कर लिया जाता है, एक परमात्मा को सब में देख लिया जाता है, तो आप सब उस एक परमात्ममयी दृष्टि से संयुक्त हों। आप सबके ऊपर उस परमात्मा की ऐसी कृपा हो कि वो परमात्मा ब्रह्मदेव की तरह से आपका भी हाथ पकड़ करके अपने स्वरूप के साथ आपको एक रूप कर ले, वो तादात्म्य संबंध आपका स्थापित हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर प्रयोगशाला को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मौर मुकुटवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। बोल सचिया जूता वाली माता